हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में 3 अलग अलग पाइल लेके आया हूँ। पहला पाइल जो है वो ब्लू है, दूसरा रेड है, तीसरा जो है वो ग्रे कलर का है। तो इसमें से कोई भी एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। मतलब आप जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में है वो आपके ट्विन फ्लेम है या कोई और। तो चलिए पाइल नंबर 1 यानी ब्लू पेन में किस तरह के कार्ड निकलते हैं इसको देख लेते हैं। ब्लू पेन इसको ऊपर करते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द मैजिशियन एंड विक्ट्री। इसमें ये दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो विक्ट्री के साथ मैजिशियन एंड द मिरर और द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी आपका जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम है। ठीक है, वो पास्ट लाइफ का ऐसा ट्विन फ्लेम है जिसके बिना आपको अपने लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती, विक्ट्री नहीं मिल सकती। वो ऐसा मैजिशियन है जिसकी वजह से आपके लाइफ में बिग चेंजेस हो सकते हैं, बड़े बड़े कारनामे हो सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ये 2 कार्ड ऐसे है ना, विक्ट्री एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पुराना और बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है। आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं और एक दूसरे के बिना कभी भी विक्ट्री नहीं पा सकते। द मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर आने का मतलब है कि वो आपका मिरर इमेज है, यानी ट्विन फ्लेम है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो बस मैजिक होता है। पता नहीं, हवाओं में, फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मैजिक ही मैजिक दिखाई देता है। और इस बात को आप मानेंगे भी और दिल से इस बात को आपको सोचना पड़ेगा और बहुत गहराई सोचना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप जब भी टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर टाइम कैसे चला जाता है और टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपका बहुत बहुत ही क्लोज है। वही व्यक्ति है जिसके साथ आपके फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। अगर आप लड़की हैं तो लड़के को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, दोनों के बीच में इफेक्शन, खिंचाव बहुत ही जबरदस्त है। जब एक दूसरे के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब छोड़ के ना जाए। जब छोड़ने का टाइम आता है तो दिल ऐसा करता है कि बस हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहें। तो कई लोग करते भी हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड, जिसमें देखने को मिल जाता है कि उनके अंदर भी ट्विन फ्लेम वाली जर्नी रहती है। तो ट्विन फ्लेम वाली जर्नी, अगर अभी आप ऐसे कंडीशन में है जहां पर आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, या एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आप जैसा सोचते हैं वो भी वैसा सोचते हैं, तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन बन रहा है ये ट्विन फ्लेम का बन रहा है। तो ये ब्लू पेन जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ये कार्ड निकल के आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि आप दोनों, जो भी आप जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है, वो बहुत ही सही है और बिल्कुल ट्विन फ्लेम को दर्शा रहा है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो रेड पेन, जिन्होंने रेड पेन चूज किया है उन लोगों के लिए देखते हैं क्या पाइल निकल के आता है और इस पाइल में कितने ज्यादा। हीलर ऑफ हार्ट्स, मैन होल्डिंग हार्ट, केयरिंग कनेक्शन। अरे भाई, ये भी ट्विन फ्लेम। मजा आ गया बॉस इस बार तो। जिन्होंने ब्लू पेन और रेड पेन दोनों ही चूज किया उनका तो ट्विन फ्लेम आ गया भाई। भाई क्या बोलूं मैं, बस जिंदगी सेट है। जो भी कर लो जिंदगी सेट है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, डेफिनेटली है। एक दूसरे के बिना आप जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। इस बात की पुष्टि बहुत ही साफ तौर पे यहाँ पे हो जा रही है। एक है मैन होल्डिंग हार्ट। स्पेशली मैन होल्डिंग हार्ट का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए हीलर ऑफ द एजेस, बहुत क्लियर कंडीशन यह दिख रहा है कि आप कई लाइफ से, मतलब कई पिछले जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। और मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर केयरिंग एंड कनेक्शन का जो कार्ड निकल के आया ना, ये बहुत साफ तौर पे ये कह रहा है कि
मे बी ये लाइफ जो है आप दोनों के लिए आखिरी लाइफ है। इसके बाद ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी और इस जीवन में आपको मतलब पृथ्वी पे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि बहुत क्लियर कंडीशन यहाँ दिख रहा है। केयरिंग एंड कनेक्शन, यानी आपका ट्विन फ्लेम जो इतने जन्मों से आपका केयर कर रहा था, आपका वेट कर रहा था, हर जन्म में कुछ न कुछ कारण की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जा रहे थे। होल्डिंग हैंड, यानी ये इंसान बहुत ही पुराना आदमी है जो अपने दिल को थामे बैठा है और अपने दिल को उसी को देना चाहता है जिससे वो सही में प्यार करता है, जिससे बहुत ज्यादा ही डूब के प्यार करना चाहता है। और हीलर ऑफ द एजेस मतलब है कि ये जो आपका ये जो लाइफ है इस मनुष्य जीवन में, इस जीवन में आखिरी जो है आपका मनुष्य जीवन होगा। इसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा और जहां पर आप एक दूसरे के साथ परमानेंटली रहने लग जाएंगे। बहुत ही सुंदर कंडीशन। हीलर्स ऑफ द एजेस मतलब है कि जो भी इश्यूज आपको एजेस से मतलब कई जन्मों से था, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में थे और किसी न किसी कारण से अपने पास्ट 2-3 जन्मों में मिल नहीं पाए, अब वो टाइम है जहां पर ट्विन फ्लेम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने वाला है और द एंड हो जाने वाला है। अब जो है दोबारा आपको पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का प्यार परमानेंटली एक दूसरे के साथ रह जाएगा। यानी एक दूसरे के साथ ही आप इस जीवन में अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे, यानी इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे और परमानेंटली एक दूसरे के साथ रहने लग जाएंगे, जहां पर न तो कोई बाधा होगा, न तो कोई दूरियां होंगी, न तो कोई भी ऐसा कंडीशन बनेगा जो आपको जुदा कर सके। बहुत सुंदर कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड। मुझे बोलते हुए भी खुद को एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है कि ऐसी जर्नी हर किसी को मिले। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रे पेन, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, द टेम्पल पाथ, थिंकिंग मैन। डेफिनेटली ये कार्ड जो है दिख रहा है कि जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी आप कह रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये शायद ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं है, क्योंकि थिंकिंग मैन के साथ अगर सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये इंसान इस जन्म में ट्विन फ्लेम के पीछे नहीं जाना चाहता। वो प्रॉस्पेरिटी यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाना चाहता है। द टेम्पल पाथ, टेम्पल पाथ मतलब आप मंदिर की ओर जा रहे हैं, यानी कि आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजें जो है बस कुछ दिन के लिए एक इनफैचुएशन या कनेक्शन या इफेक्शन होके बना बैठा है, जिसके अंदर कोई भी ज्यादा गहराई नहीं है। ऐसे नॉर्मली होता यह है कि जब आप किसी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का नाता है। लेकिन कई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जिसके साथ आपको फ्रेंडली रहना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इंटीमेसी नहीं अच्छा लगता। कई बार उनके साथ रहना ऐसा भी लगता है कि पता नहीं ये इंसान वो सही इंसान है, मेरे लिए बना हुआ है या नहीं। तो द थिंकिंग मैन का आना मतलब ऐसा व्यक्ति अभी भी सोच रहा है, और मे भी वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। द टेम्पल पाथ यानी आपका रास्ता ट्विन फ्लेम नहीं है, आपका रास्ता है आध्यात्म, यानी अपने आप अकेले रहना, अपने आप के साथ बात करना। आप खुद के साथ खुद का ट्विन फ्लेम बना भी सकते हैं। ट्विन फ्लेम होने का अर्थ ये नहीं है कि आपका भी मतलब आप जैसा या आपके अपोजिट सेक्स का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम का ये भी मतलब होता है कि आप ही वो है जिसके अंदर ट्विन फ्लेम है। वो डिपेंड करता है कि लोग उसको किस तरह से लेते हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल मतलब प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल सुख, मटेरियल हार्वेस्टिंग, यानी आपके जीवन में अब जो है जो भी होने वाला है बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें जो है उसमें सक्सेस मिलने वाली है। या फिर आपका जो पार्टनर है जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में है वो जो है मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागता है या भागती है। तो जब आपका पार्टनर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे तो समझ लो कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की मौजूदगी मांगता है, सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि उसका पार्टनर जिसके साथ रिलेशनशिप चल रहा है वो उसके साथ रहे, वो उसके आसपास रहे, वो हर एक कंडीशन में चाहे अच्छा हो या बुरा
उसका ट्विन फ्लेम उसके साथ हमेशा रहना चाहिए और उसके लिए किसी भी तरह का भौतिक सुख या कोई भी भौतिक खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा निर्भर है, ज्यादा उस ओर आकर्षित होता है और ऐसी स्थिति में ये ट्विन फ्लेम नहीं माना जा सकता। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रेटिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।